सुपर हीरो फैंटेसी सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी का 4th और फाइनल सीजन नेटफ्लिक्स पे इस हफ्ते रिलीज होने वाला है। सो वी थॉट इस सीरीज के लास्ट 3 सीजन्स का एक कंप्लीट रिकैप करना चाहिए ताकि आपको एक हैसल फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिकैप शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। सीरीज की टाइमलाइन के हिसाब से 1 अक्टूबर 1989 को दुनिया भर में 43 औरतें स्पॉन्टेनियसली प्रेग्नेंट हो जाती है और ऐसे बच्चों को जन्म देती है जिनके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है। एक जीनियस बिलियनियर सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स डिसाइड करता है कि वो इन सुपर पावर्ड बच्चों में से 7 को अडॉप्ट करेगा और उनको रिगोरसली ट्रेन करके एक सुपर हीरोज का टीम द अम्ब्रेला एकेडमी क्रिएट करेगा। इनिशियली इनको नाम के बजाय नंबर्स दिए जाते हैं जो रेजिनाल्ड का कोल्ड और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर को दर्शाता है और इन बच्चों को उनके केयरिंग पेरेंटल फिगर्स एक इंटेलिजेंट टॉकिंग चिंपैंजी नेम्ड पोगो और मर्सी एक साइबॉग जिसे ये टीम मॉम बुलाती है उनसे अपना नाम मिलता है। लूथर एक नंबर 1 टेक्निकली ग्रुप का लीडर थोड़ा डिमविटेड है और उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है और बाद में उसके फिजिकल फीचर्स एप लाइक हो जाते हैं जब रेजिनाल्ड उसको बचाने के लिए एक सीरम यूज करता है। डिएगो नंबर 2 एक वॉलेटाइल शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का है जो प्रोजेक्टाइल वेपन्स की ट्रेजेक्टरी मैनिपुलेट कर सकता है और मॉम के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करता है। एलिसन नंबर 3 दूसरों के माइंड्स को मैनिपुलेट कर सकती है अपनी रूमर्स फैलाने की पावर से। क्लाउस है नंबर 4 और वो आत्माओं के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। और 5 का नाम हमें नहीं पता चलता और वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम के अंदर से किसी भी जगह या टाइमलाइन में मूव कर सकता है। बेन नंबर 6 के पास स्ट्रेंज टेंटिकल एक्सटेंशंस हैं जो उसके चेस्ट से बाहर निकलता है। और अम्ब्रेला एकेडमी का 7th मेंबर विक्टर बॉर्न एज वानिया बट 3rd सीजन में वो विक्टर के रूप में सामने आता है। अपैरेंटली कोई भी सुपर पावर पोजेस नहीं करता है जो उसके और उसके सिबलिंग्स के बीच एक दरार क्रिएट करता है। बेन की डेथ एक मिशन के दौरान होती है और अम्ब्रेला एकेडमी इसके बाद से ही बिखर जाते हैं और लूथर के अलावा बाकी मेंबर्स अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। डिएगो विजिलेंटी बनकर अपने हीरो वाले लाइफ को कंटिन्यू करता है। 5 स्पेस टाइम कंटिन्यूम में कहीं खो जाता है। एलिसन एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाती है। क्लाउस बेन के स्पिरिट के साथ इंटरैक्ट करता रहता है और डिप्रेशन और एडिक्शन में अपने आप को खो देता है। और विक्टर वायलिनिस्ट का करियर परस्यू करते हुए अपने डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में एक एक्सपोज लिखता है। इन द मीन टाइम लूथर को रेजिनाल्ड एक लूनर मिशन पर भेजता है जहां वो 4 साल अकेला स्पेंड करता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस रॉक बॉटम हिट करता है। 5 जो टाइम ट्रैवल शेनानिगन्स के एक्सपेरिमेंट के दौरान खो गया था एक ऑमिनस अपोकलिप्टिक फ्यूचर विटनेस करता है और इस फ्यूचर को बदलने का पॉसिबल वे ढूंढते हुए आधे से ज्यादा सेंचुरी एक असैसिन के रूप में बिता देता है हैंडलर नाम के एक एंटिटी के लिए जो कि टेंपल गार्डियन कमिटी एक टेम्स कमीशन का चीफ है। लेकिन रेजिनाल्ड के मौत के बाद टीम एक बार फिर से इकट्ठा होती है और 5 फाइनली अपने टाइमलाइन में वापस आता है और इतने साल गुजरने के बाद भी अपने टीनेज बॉडी में कैद हो जाता है। उसके भाई बहन उसके धरती तबाह हो जाने वाले वार्निंग्स को नहीं मानते और अपने आर्ग्यूमेंट्स में बिजी रहते हैं जब तक ये ग्रेजुअली क्लियर नहीं हो जाता कि रेजिनाल्ड ने क्लियरली अपनी डेथ ऑर्केस्ट्रेट की थी टू यूनाइट द टीम इस डूम्सडे इवेंट को रोकने के लिए। हेजल और चाचा जो कि कमीशन के 2 असासिन्स हैं हैंडलर के द्वारा भेजे जाते हैं 5 को पकड़ने के लिए जिससे डिएगो की पुरानी लव इंटरेस्ट डिटेक्टिव पैच की मौत हो जाती है और क्लाउस एक टाइम ट्रैवलिंग ब्रीफ केस के जरिए पास्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्लाउस वियतनाम वॉर के टाइम में पहुंचता है और अपने वॉर बडी डेव से प्यार कर बैठता है लेकिन बैटल में डेव को खो देने के बाद वो दुखी होकर प्रेजेंट में वापस आता है। चाचा और हेजल एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं जब हेजल अपनी प्यारी एग्नेस के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करता है और हैंडलर एग्नेस को मारने की धमकी देने पर हेजल उसे गोली मार देता है। लूथर अपना रोमांटिक रिलेशनशिप एलिसन के साथ परस्यू करने लगता है जो अब अपनी बेटी क्लेयर के साथ सिंगल मदर की तरह रह रही है और विक्टर अपने नए स्टूडेंट लेनर्ड पीबॉडी से प्यार कर बैठता है। विक्टर को पता नहीं होता कि पीबॉडी का असली नाम हैरल्ड जेनकिंस है जिसका बचपन का सपना अम्ब्रेला एकेडमी को ज्वाइन करने का था लेकिन रेजिनाल्ड के द्वारा रीवर्फ होने के बाद हैरल्ड एक डार्क पाथ पर चल पड़ा, अपने अब्यूसिव फादर को मार दिया और अपने प्रिजन सेंटेंस के दौरान अम्ब्रेला एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के प्लान्स बनाए। हैरल्ड विक्टर को अपने परिवार के खिलाफ कर देता है एक ट्रैजिक सच्चाई रिवील करके। विक्टर अपने सारे सिबलिंग्स में सबसे स्ट्रांग थी और उसके पास डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बेस्ड एबिलिटीज है लेकिन उसकी पावर्स अनकंट्रोलेबल होने के कारण रेजिनाल्ड ने विक्टर से ये सच छुपाया था और एलिसन के पावर्स का यूज करके उसको सब भुला दिया था। एक इनरेज विक्टर अपने माइंड पर कंट्रोल खो देता है और अपने परिवार से ही भिड़ जाता है जिससे हारग्रीव्स मैनर की डिस्ट्रक्शन, पोगो, मॉम और हैरल्ड की मौत और मून का
भी पार्शियल डिस्ट्रक्शन होता है। मून की डिस्ट्रक्शन से गिरता डिब्री एपोकैलिप्टिक इवेंट सेट ऑफ कर देता है और एग्जैक्टली वो ऑमिनस फ्यूचर क्रिएट करता है जिसके बारे में 5 उन्हें पहले से वार्न कर रहा था। लेकिन हारग्रीव्स के बच्चे इस कैटास्ट्रॉफी से बचकर टाइम रहते 1960s में भाग जाते हैं। हेजल एग्नेस के साथ टाइम स्ट्रीम पे कहीं इंटेंशनली खो जाता है और सेकंड सीजन में रिवील होता है कि इन दोनों ने एक पीसफुल लाइफ साथ में बिताई थी। स्पेस टाइम कंटिन्यूम में टेलीपोर्ट होने के बाद हारग्रीव सिबलिंग्स बहुत से डिफरेंट टाइमलाइंस में स्कैटर्ड हो जाते हैं और 5 को पता चलता है कि उनको एक इनएविटेबल न्यूक्लियर एपोकैलिप्स को रोकना है। मीनवाइल सभी सिबलिंग्स अपने लाइफ का नया रास्ता स्टार्ट कर चुके होते हैं। विक्टर अपनी मेमोरीज खो चुका होता है और एक कपल कार्लोस सिसी के साथ रहता है, उनके बेटे हालन का नैनी बनकर। लूथर एक नाइट क्लब ओनर जैक रूबी का पर्सनल बॉडीगार्ड बन चुका होता है जो ली हार्वे ऑसवाल्ड द लेजेंड किलर ऑफ प्रेसिडेंट केनेडी को मार डालेगा। क्लाउस एक रिलीजियस कल्ट स्टार्ट करता है और एलिसन एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रेमंड से शादी कर लेती है। डिएगो की विजिलेंटी एक्टिविटीज 60s में उसको एक मेंटल असाइलम में इम्प्रिजन करवा देती है जहां उसने लाइला नाम की एक लड़की को अपना दोस्त बना लिया है। इसके अलावा सभी सिबलिंग्स एक नॉर्वेजियन ट्रिपलेट असासिन्स नोन एज द स्वीडिश के टारगेट होते हैं जो टेम्स कमीशन के थ्रू भेजे गए हैं। हैंडलर लास्ट सीजन में हेडशॉट खाने के बाद भी सरवाइव कर गई थी और उसको एजे कार्माइकल एक सेंटिएंट गोल्डफिश जो टेम्स कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चीफ है उसने डिमोट किया था। डिएगो को पता नहीं था पर लाइला हैंडलर की अडॉप्टिव डॉटर है जिसने उसके पेरेंट्स को मारकर उसे अडॉप्ट कर लिया था। लाइला भी उन सुपर पावर्ड बच्चों में से एक है जो 1989 में पैदा हुए थे और उसके पास लोगों के पावर्स कॉपी करने की शक्तियां हैं और वो अपनी अडॉप्टिव मदर के कमांड के अंडर काम कर रही है टू कैप्चर 5। लाइला की मदद से डिएगो असाइलम से भाग जाता है। इसी बीच 5 अपने सिबलिंग्स को रियूनाइट करने की कोशिश करता है टू प्रिवेंट द न्यूक्लियर एपोकैलिप्स, ओनली टू रियलाइज कि उनमें से ज्यादातर लोग अपने मिजरेबल एग्जिस्टेंस में वापस लौटना नहीं चाहते हैं। विक्टर लूथर और एलिसन से मिलकर अपने कर्मों के बारे में जान लेता है। इवेंचुअली विक्टर सिसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करता है और हेलन को डूबने से बचाता है यूजिंग हिज पावर्स। हेलन को इस प्रोसेस में विक्टर के डिस्ट्रक्टिव पावर का एक पोर्शन मिल जाता है। एक प्रोटेस्ट के दौरान एक व्हाइट्स ओनली एस्टैब्लिशमेंट में एलिसन अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है जिससे रेमन डर के उसे छोड़ देता है। मीनवाइल 5 को पता चलता है कि उनका फादर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स 60s में एक सीक्रेट वर्ल्ड कंट्रोलिंग कबाल नोन एज द मैजेस्टिक 12 का पार्ट है जो प्रिजम्बली JF कैनेडी के असैसिनेशन को प्लॉट कर रहा है और 5 अपने भाई बहनों के साथ मिलकर उसे रोकने का कोशिश करता है। However, इस टाइम पीरियड में रेजिनल के पास अम्ब्रेला एकेडमी के कंसेप्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं था और वो अपने फ्यूचर के अडॉप्टिव बच्चों को भगा देता है। इस टाइमलाइन में ग्रेस रेजिनल की मिस्ट्रेस बची हुई थी और लूथर डिसाइड करता है कि वो रेजिनल के असैसिनेशन के प्लॉट को ग्रेस को बता देगा जो बाद में रेजिनल और ग्रेस की सेपरेशन का कारण बनता है। 5 हैंडलर से एक सीक्रेटिव डील करता है एक टाइम ट्रैवलिंग ब्रीफ केस हासिल करने के लिए जिससे 2019 में वापस ट्रैवल करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो वो कमीशन के लोगों को मार देता है और हैंडलर को पूरा कंट्रोल मिल जाता है। अनबेनाउंस टू द हारग्रीव सिबलिंग्स, हैंडलर ने स्वीडिश को हायर किया था उनको मारने के लिए और उन असासिन्स को और गुस्सा दिलाने के लिए उसने उनमें से एक ट्रिपलेट को मरवा दिया था। लेकिन उस ब्रीफ केस के मिलने के बावजूद वो सिबलिंग्स अपने प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहते हैं और टाइम पर रॉन्डेवू पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते। विक्टर का सिसी के साथ अफेयर कार्ल ने पकड़ लिया था जो अथॉरिटीज को बुला लेता है उसको रशियन स्पाई होने के शक में पकड़ने के लिए। लाइला को पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स की मौत का कारण हैंडलर ही थी लेकिन हैंडलर उसको गैस लाइट करके हारग्रीव सिबलिंग्स को कल्प्रिट्स के रूप में पेश करती है। एलिसन और उसके पति रे का स्वीडिश के 2 असासिन्स के साथ फियर्स क्लैश होता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सबसे बड़े भाई एक्सेल को मजबूर करती है अपने सबसे छोटे सिबलिंग को मारने के लिए। लाइला डिएगो को कमीशन ली जाती है हैंडलर से मिलाने के लिए और डिएगो को पता चलता है कि फ्यूचर में FBI के इंटरोगेशन और टॉर्चर से विक्टर का दिमाग गुस्से से फट जाएगा जिससे एक अनकंट्रोल्ड एनर्जी एक्सप्लोजन होगा। JF कैनेडी का असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो जाएगा और वर्ल्ड न्यूक्लियर एपोकैलिप्स में डूब जाएगा जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। इस इंपेंडिंग क्राइसिस को रोकने के लिए डिएगो, एलिसन और क्लाउस विक्टर को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं और पता लगता है कि टॉर्चर के बाद विक्टर ऑलरेडी अपने एम्पावर्ड स्टेट में पहुंच चुका है। बेन का स्पिरिट विक्टर के बॉडी में एंटर करता है और उसके सबकॉन्शियस में जाके अपने भाई को मेंटल पीस दिलाता है। बेन फाइनली ट्रांसेंड हो जाता है लेकिन विक्टर के शांत होने के बाद डूम्सडे सिनेरियो सक्सेसफुली अवर्ट हो जाता है। रेजिनल को जब पता चलता है कि मैजेस्टिक 12 ने असैसिनेशन को उसके विशेस के अगेंस्ट सैंक्शन किया था तो एक मेंबर के उसका सीक्रेट एक्सपोज करने की धमकी देने पर रेजिनल अपना ट्रू एलियन फॉर्म रिवील करता है और सब मेंबर्स को मार देता है। लेकिन JF कैनेडी की जान बचाने की अनसक्सेसफुल कोशिश के बाद अम्ब्रेला एकेडमी को
चेरिस ब्रांड कर दिया जाता है और दूसरी तरफ सिसी और कार्ल के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में कार्ल मारा जाता है, जिससे हालन के पावर्स अनकंट्रोलेबल स्टेज पर पहुंच जाते हैं। यह सुनकर विक्टर हालन की मदद करने जाता है और उसके सिबलिंग्स उसका साथ देते हैं। विक्टर हालन से अपने पावर्स वापस लेने में सफल हो जाता है, लेकिन टीम को हैंडलर, लाइला और कमीशन एजेंट्स के होर्ड अटैक करते हैं। लेकिन विक्टर के पावर्स, 5 की टाइम ट्रैवलिंग एंटिक्स और एक वेंजफुल एक्सेल के इंटरवेंशन के साथ वो भाई बहन बच जाते हैं और हैंडलर फाइनली मर जाती है। कमीशन के नए चीफ हर्ब की मदद से वे लोग अपने प्रेजेंट टाइमलाइन यानी कि 2019 में वापस आने में सफल होते हैं, पर उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनके टाइमलाइन मैनिपुलेशंस ने बहुत कुछ बदल दिया है। द अम्ब्रेला अकेडमी का तीसरा सीजन टीम को एक अजीब कनंड्रम में दिखाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके पास्ट के एक्शंस ने स्पैरो अकेडमी का क्रिएशन कर दिया है, क्योंकि इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में रेजिनाल्ड ने एक अलग सेट ऑफ सिबलिंग्स को अडॉप्ट किया था और उनमें से सिर्फ बेन ओरिजिनल टीम से यहाँ एक एक्टिव मेंबर के रूप में मौजूद है। हार्ग्रीव्स मैनर में अम्ब्रेला अकेडमी और स्पैरो अकेडमी के बीच लड़ाई हो जाता है, जो अम्ब्रेला अकेडमी को उस मैनर से मार के बाहर निकाल देते हैं और वो होटल ओब्लिवियन में शेल्टर लेते हैं। एलिसन जो पहले रेमन से सेपरेशन के बाद डिस्टर्ब थी और ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाती है जब उसको पता चलता है कि क्लेयर इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करती। इवेंचुअली उनको पता चलता है कि उनमें से कोई भी इस ऑल्टर टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उनकी बर्थ मदर्स मिस्टीरियसली 1 अक्टूबर 1989 की एग्जैक्ट डेट पर मर गई थी जब उन्हें जन्म लेना था। लाइला डिएगो से मिलने आती है और उसके सन स्टैन की जिम्मेदारी उसे सौंप देती है। जब ये सब हो रहा होता है तो ये रिवील होता है कि एक गूगल ब्लिट्ज, एक विशियस सिंगुलैरिटी जो पूरे यूनिवर्स को कंज्यूम कर रहा है, हार्ग्रीव्स मैंशन के बेसमेंट में स्पॉन हो गया है। ये चीज इस टीम के टेंपल ट्रांसग्रेशन के कारण क्रिएट हुआ था, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की वजह से। इसी बीच लाइला और 5 मेन टाइमलाइन के फादर स्टैंड पर जाते हैं एक एल्डरली वर्जन ऑफ 5 से मिलने, जो उन्हें कहता है कि दुनिया को एपोकलिप्स से बचाने की कोशिश वो छोड़ दे, और बाद में अनसेरेमनियसली वो मर जाते हैं। मरने से पहले 5 का फ्यूचर वर्जन कुछ प्रोजेक्ट ओब्लिवियन के बारे में मेंशन करता है और अपने यंगर सेल्फ से कहता है कि 5 ने ही खुद टेम्स कमीशन को क्रिएट किया था। स्पैरो अकेडमी का लीडर मार्कस गूगल ब्लिट्ज में खिंचा चला जाता है जैसे ही सिंगुलैरिटी हर वेव के साथ स्ट्रॉन्ग होता है, जो राइवलिंग एकेडमीज के बीच रिपीटेड क्लैशेस को लीड करता है। स्पैरो अकेडमी लूथर को अबडक्ट करके हार्ग्रीव्स मैंशन में बंदी बना लेती है, जहां लूथर और स्लोन, एक स्पैरो अकेडमी मेंबर, एक दूसरे के प्रति इन्फैचुएशन महसूस करते हैं। बेन के लीड में स्पैरोज और अम्ब्रेलाज फिर से होटल ओब्लिवियन में क्लैश करते हैं, लेकिन इस बार एक सुपर पावर्ड ओल्ड मैन इंटरफेयर करता है जिससे जेमी और अल्फोंसो की मौत हो जाती है। विक्टर को शॉक लगता है जब उसको पता चलता है कि वो बूढ़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि हार्लेन ही है, जो विक्टर के अनकंट्रोलेबल पावर्स से परेशान था। विक्टर को पता चलता है कि हार्लेन ही अम्ब्रेला अकेडमी के मेंबर्स की बर्थ मदर्स के डेथ्स का रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि अपनी मां सिसी के डेथ के दौरान उसकी एगनाइज्ड मेंटल कंडीशन ने एक स्ट्रॉन्ग पावर सर्च क्रिएट किया था, जो उनकी मौत का रिजल्टेंटली टाइमलाइन के बदलने का कारण बना। स्पैरोज एक ट्रूस के लिए अग्री करते हैं अम्ब्रेलास के साथ हैलन को उनके हवाले करने के एक्सचेंज में, लेकिन विक्टर डिसाइड करता है हैलन को चोरी चोरी वहां से निकालने का, ये जानकर कि अगर हैलन के पास्ट के बारे में किसी को पता चल गया तो उसकी जान को खतरा होगा, और विक्टर अपने आप को हैलन के ट्रबलिंग सिचुएशन का जिम्मेदार महसूस करता है। एलिसन विक्टर को हैलन को निकालने में मदद करती है और बाद में विक्टर अपने पावर्स भी हैलन से वापस लेने में सफल होता है। लेकिन जब विक्टर रिकॉर्पोरेट कर रहा होता है, एलिसन को हैलन के ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करने के रूल का पता चल जाता है और अपने गुस्से में वो हैलन को मार देती है और उसको स्पैरोज के हवाले कर देती है। इस दौरान 5 पोगो को ढूंढता है जो रेजिनल को छोड़ चुका था और इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में अभी भी वो जिंदा है, और उसकी मदद से अपनी बॉडी पर एक मिस्टीरियस क्रिप्टिक सिंबल टैटू करवाता है जो उसने अपने ओल्डर वर्जन के बॉडी पर फार फ्यूचर में देखा था। एलिसन के एक्शंस के बारे में सुनने के बाद विक्टर हार्ग्रीव्स मैनर में उसके साथ एक हीटेड आर्गुमेंट में पड़ता है, लेकिन दोनों राइवल फैक्शंस अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर गूगल ब्लिट्ज को कंटेन करने के लिए एक साथ काम करने का डिसाइड करते हैं। ये भी मेंशन करना चाहिए कि क्लाउस एक बार एक्सीडेंटली स्टैन की गलती से मर जाता है, लेकिन उसी वक्त वो वापस जिंदा भी हो जाता है, और बाद में जब वो रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स के साथ बॉन्ड करता है उसके अडॉप्टेड फादर फ्रॉम द ऑल्टरनेट टाइमलाइन, उसके रेजरेक्शन पावर्स को टेस्ट करने के लिए उसको एक डेथ स्प्री में डाल देता है। रेजिनाल्ड की मदद से क्लाउस को स्पिरिट्स को कंट्रोल करने का पावर मिलता है। इवेंचुअली गूगल ब्लिट्ज को कंट्रोल करने की एक वेन एफर्ट में स्पैरो अकेडमी के 2 और मेंबर्स फे और क्रिस्टोफर मर जाते हैं, लीविंग बेन और स्लोन एज द ओनली सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ द टीम।
इस टाइमलाइन में ग्रेस कूगल ब्लिट्ज को किसी फॉर्म ऑफ गॉड की तरह पूजती थी और जैसे ही वो सिबलिंग्स उसे कंटेन करने की कोशिश करती हैं, वो उन्हें असॉल्ट करने लगती है। तभी 5 के पास उसको डिसमेंटल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन उनकी सब कोशिशें फेल होने के बाद बेन, स्लोन और सारे हारग्रेव सिबलिंग्स डिसाइड करते हैं दुनिया को बचाने की अपनी कोशिश रोकने का। जो भी होने वाला है उसे होने दो। जैसे ही कूगल ब्लिट्ज ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को कंज्यूम कर लेता है इंक्लूडिंग स्टैन, लूथर और स्लोन डिसाइड करते हैं अपने आखिरी पल साथ बिताने का और शादी कर लेते हैं। फ्लो के साथ हारग्रेव सिबलिंग्स भी एक साथ मिलकर जो भी थोड़ा वक्त बचा है उसका मजा लेते हैं। लेकिन रेजिनाल्ड सीक्रेटली अलीसन के साथ कुछ सिनिस्टर प्लॉट करता है। वो अपने ओरिजिनल और ऑल्टरनेट टाइमलाइंस वाले दोनों बच्चों को होटल ओब्लिवियन के गेटवे से दूसरी डायमेंशन में ट्रैवल करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, जहां वो एक मैकेनिज्म को एक्सेस कर सकते हैं जो उन्हें यूनिवर्स को रीस्टार्ट करने में मदद करेगा बाय रीराइटिंग रियलिटी। प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए 7 सुपर पावर्ड मेंबर्स की जरूरत है, लेकिन 5 विक्टर न्यूलीवेड कपल लूथर और स्लोन अपने फादर के शरीर में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। लाइला और डिएगो रिकंसाइल कर लेते हैं, पर स्टैन के डेथ के बाद ये काम बहुत ही मुश्किल था। रेजिनाल्ड सीक्रेटली लूथर को मार देता है, रिवीलिंग हिज एलियन फॉर्म, और मेंबर्स के बीच पैनिक क्रिएट करके सबको दूसरी डायमेंशन ट्रैवल करने पर मजबूर कर देता है। वो क्लाउस को भी मार देता है और उसको इस रियलिटी में छोड़कर चला जाता है। पर कूगल ब्लिट्ज उसकी एग्जिस्टेंस को इरेज करने से पहले ही क्लाउस वापस जिंदा होके फिर से खुद को मार देता है और आफ्टर लाइफ में लूथर से मिलता है। अम्ब्रेला वाले गार्डियंस के साथ बैटल करते हैं और जैसे ही स्लोन ओवरपावर्ड हो जाती है, क्लाउस ब्रीफ पीरियड के लिए लूथर को समन करके उसकी वाइफ को बचाने और टीम को रेजिनाल्ड के एक्शंस के बारे में बताने के लिए वापस लाता है। लेकिन अपने फादर फिगर से नफरत करने के बावजूद टीम रियलिटी रीराइटिंग ऑप्शन को कंटिन्यू करती है, क्योंकि ये उन्हें उनके लव्ड वंस को वापस लाने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और जैसे ये 5 पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, मैकेनिज्म को एक्सेस करने के लिए सारे बचे हुए हारग्रेव सिबलिंग्स एक हाई डिमेंशनल प्लेटफॉर्म को फ्यूल करने लगते हैं, जो रेजिनाल्ड को यूनिवर्स को रिक्रिएट करने में मदद करेगा। एलिसन को रियलाइज होता है कि रेजिनाल्ड अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए वापस से उनका एक्सप्लॉइट करने वाला है, तो वो उसे मारने का डिसाइड करती है और खुद रियलिटी रीराइट करती है। रिजल्टेंटली अम्ब्रेला अकेडमी लूथर, क्लाउस और बेन के साथ एक नए रियलिटी में नई जिंदगी पाते हैं, जहां एलिसन को क्लेयर और रेमंड दोनों ही जिंदा मिलते हैं, लेकिन किसी भी मेंबर के पास उनके सुपर पावर्स नहीं होते। लूथर को गुस्सा आता है ये देखकर कि स्लोन शायद इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि रेजिनाल्ड हारग्रीव्स को एक बिजनेस टाइकून के रूप में देखा जाता है, एक मिस्टीरियस औरत के साथ, जिनका रोल 4th और फाइनल सीजन में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द अम्ब्रेला अकेडमी के 4th सीजन से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ एंड आई विल बी बैक।